नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुधांशु वर्मा और आज हम बात करेंगे योग से स्वास्थ्य के बारे में। यानी योग से स्वास्थ्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इस विषय में जानकारी लेने के लिए जिज्ञासु योग के एमएससी प्रथम वर्ष के मोहित सिंह हमारे साथ हैं। जी मोहित जी, अब बताएं आपके क्या हर हर प्रश्न हैं? महादेव। हर हर महादेव। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जो जैसे आज का जो समाज है, जो यूथ है, हुँ, उनके अंदर जैसे डायबिटीज़ या हार्ट अटैक या कैंसर जैसी जो बीमारियां वो देखने को मिल रही हैं। क्या योग से हम पूर्णतः ये बीमारियां ठीक कर सकते हैं, योग के विशेषज्ञ होने के नाते आप? देखिए, अब प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके कारण क्या है। जी। कारण वस्तुतः ये सभी बीमारियों का कारण हम स्वयं हैं। हम खुद बाज़ार से इन सारी चीज़ों को खरीद कर लेकर आ रहे हैं। हमें खुद ही नहीं पता कि हम बहुत सारी इस तरीके की गंभीर बीमारियों को लेकर के घर पे अपने आ रहे हैं। आहार प्रमुख है। आहार जिस प्रकार का है, हम बाहर से बहुत सारी चीज़ें खरीद कर लेकर आ रहे हैं पैकेट में, पैकेट बंद सामान। इसके अलावा पैकेट बंद रेडीमेड फूड, है ना? तो लोगों का बस चले तो रोटी, सब्जी, दाल, चावल सब कुछ पैकेट बंद आने लगे, है ना? जी। तो जो बाहर के आहार हम ले रहे हैं, एक बात हमें ये समझनी होगी कि उसमें बहुत सारे, चूँकि उसको उन्हें पका करके रखना है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं। तो वो प्रिजर्वेटिव, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐसे हैं जो कैंसर जैसी बीमारियों को कारण करते हैं, जो डायबिटीज़ जैसी बीमारियों को कारण करते हैं, जो अस्थमा है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक्स है, पैरालिसिस है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां उन चीज़ों के कारण हो रही है। जी। तो हम अपने घर पे भोजन न कर सकने की स्थिति में, या भोजन घर के स्वाद ठीक नहीं लग रहा है, या जो भी कारण है, हम घर से दूर हो गए, घर से बाहर रह रहे हैं, मेस का भोजन मिल रहा है, इन सारी चीज़ों की वजह से आप देख रहे हैं कि जो डिब्बा बंद खाना खाया जा रहा है ना, वो एक प्रमुख कारण बन रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे जी। मैं अभी उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो सिगरेट पी रहे हैं, जो तम्बाकू खा रहे हैं, जो उन सब लोगों को बाहर रखिए। जी। अभी तो मैं सामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ कि हम सामान्य लोग क्या कर रहे हैं। पानी पीना है या भोजन करना है, इन सारी चीज़ों को डिब्बाबंद लेने के आदी हो चुके हैं। इसके अलावा आप यदि वायु देखें, हवा, यानी जी। ये तो हो गई भोजन की बात। जी। हवा को देखें तो हवा भी वैसी है, हवा विषैली होती जा रही है। पहाड़ों की हवा भी उतनी बेहतरीन, उतनी शुद्ध अब नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि पर्यटन बढ़ रहा है। पर्यटन बढ़ना अच्छी बात है, किंतु पर्यटन के नाम पर जो गंदगी फैलाई जाती है, उससे मेरा विरोध है। पर्यटन के नाम पर जो यहाँ पर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, उससे मेरा विरोध है। तो हालाँकि सरकार इस ओर बहुत सारे कार्य कर रही है, बहुत सारी चीज़ें आगे लेकर के आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वायु प्रदूषित, भोजन प्रदूषित, अब तीसरे पर आते हैं पानी प्रदूषित, यानी जल भी प्रदूषित। अगर हम यहाँ की बात पहाड़ों की ना करें, यदि हम मैदानों की बात ना करें, तो दिल्ली एनसीआर को अगर आप देखें तो 5 तत्व होते हैं, है ना? जी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अगर इन पाँचों तत्वों को देखा जाए, आपको क्या लगता है दिल्ली एनसीआर के रहने वाले लोगों को जी। क्या तारे नसीब होते हैं देखने को कभी? बिल्कुल नहीं। नहीं। यानी पृथ्वी भी नष्ट, जल भी नष्ट, वायु भी नष्ट, अग्नि भी नष्ट और आकाश भी नष्ट। ये 5 के पाँचों तत्व नष्ट हैं। अग्नि जो शरीर में है, उन शरीर की अग्नियाँ पृथ्वी, जल, वायु के कारण दूषित होती जा रही है। वो मंद होती जा रही है अग्नि। तो कुछ भी खा करके कुछ भी पचा सकने की जो भारतीय क्षमता थी, वो क्षमता दिनों-दिन गिरती जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है इस तरीके की गंभीर बीमारियों को होने का। बहुत सारे लोग दोष देते हैं वैक्सीन को, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को दोष देते हैं, लेकिन मैं इन सब सारी चीज़ों को दोषी नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारा जो पंचतत्व है, यदि वो पंचतत्व स्वच्छ है, साफ है, स्थिर है, अच्छी प्रकार हमें मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर ये गंभीर बीमारियाँ हमारे पास नहीं आएँगी। तो ये प्रमुख कारण है। हमें घर का बनाया बनाया हुआ ही भोजन लेना होगा। घर का बनाया हुआ भोजन होना चाहिए जी। जिसमें प्रोसेस बहुत कम से कम हो। भोजन वह है जी। जिसमें जीवन हो। हम भोजन को स्वाद के लिए खाने लग पड़े, समस्या वहाँ है। जब हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए, समस्या वहाँ है। तो उसके कारण हमें स्वाद अच्छा चाहिए, और स्वाद हमें मिलता है बहुत सारे प्रोसेस के बाद। यदि आप गाजर को खाएं तो जी। शायद उतना अच्छा स्वाद नहीं आएगा जितना अच्छा गाजर के हलवा में आता है।
हलवे के लिए पहले गाजर को कसा जाएगा, उसके बाद उसे उबाला जाएगा, उसके बाद उसे घी में पकाया जाएगा, उसके बाद ऊपर से बहुत कुछ डाला जाएगा और उसके बाद हम उसे खाएंगे तो गाजर का जो पौष्टिक तत्व था वो हमें नहीं मिलेगा, वो पौष्टिकता वहां पर नष्ट हो जा रही है और उसके साथ में बहुत सारी चीनी डाल करके हम वो ले रहे हैं, यानी स्वाद के वशीभूत होकर के। तो समस्या वहां नहीं कि हम घर का ही खाना खाएं या बाहर का खाना खाने की वजह से बीमार पड़ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। जीवंत और जागृत भोजन, सजीव भोजन, लेस प्रोसेस्ड फूड, ये प्रमुख होगा इसमें। इसके निवारण से पहले मैं जंक फूड के बारे में जानना चाहता हूँ। देखिए, जंक फूड वही है जो बहुत सारे प्रोसेस करके डिब्बे में बंद करके या बाजार में बहुत सारे प्रोसेस होने के बाद वो बेचा जा रहा है, तो प्रोसेस्ड फूड को ही हम जंक फूड कहते हैं। सिंपल सी बात है, गेहूं निकला, आटा बना, रोटी बनी और खा लिया, उतने तक तो ठीक है। गेहूं निकला, आटा बना, आटे को और पीसा, मैदा बना, मैदे को गूंद करके 24 घंटे तक सड़ाया, अब उसके बाद उसमें थोड़ी और ज़्यादा लसम आ गई और उसके बाद उससे मोमोज बना लिए, मोमोज भी बन के अभी तैयार नहीं हुआ, अब उसको भाप में रखेंगे, हाफ स्टीम करके उसको 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे तक आप प्रिजर्व करके रखेंगे फ्रिज में, फिर उसे निकालेंगे, दोबारा से स्टीम करेंगे और दोबारा से खाएंगे, तो उसमें वो सारे पौष्टिक तत्व उसके पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। क्या ये हम कह सकते हैं कि राक्षसों का भोजन कर रहे हैं हम लोग? देखिए, जहाँ पर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने तामसिक भोजन को समझाया, वहां पर उन्होंने यही कहा कि तामसिक भोजन मतलब बासी भोजन। तामसिक भोजन मतलब जो बहुत दिनों से रखा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ भोजन है, वो तामसिक भोजन। तो बिल्कुल तामसिक भोजन को ही राक्षसी भोजन कहते हैं, तो आप कह सकते हैं। गुरु जी, क्या हम योग के माध्यम से इस ऐसे बीमारियों का निवारण कर सकते हैं पूर्ण रूप से? देखिए, योग के माध्यम से तो कर सकते हैं, किंतु जो समझ है उसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। योग मतलब आसन नहीं होता। मैं अपने हर बार बातचीत में हर विद्यार्थी को ये समझाता हूँ, अपनी कक्षाओं में समझाता हूँ कि योग का मतलब आसन नहीं होता। यदि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या हम आसनों से कैंसर को हरा सकते हैं, तो मैं कहूँगा नहीं। किंतु अगर आप ये पूछेंगे कि क्या हम संपूर्ण योग से हरा सकते हैं, बिल्कुल संपूर्ण योग से तो कभी, यदि आप इसे अपने जीवन में अपना लें तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि कभी आपको कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियां नहीं होंगी। ये बहुत बड़ी गारंटी है देखा जाए तो। लेकिन शुरुआत अहिंसा से करनी होगी। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, ये सबका पालन करते हुए इसके बाद हमें अभ्यास करना होगा आसनों का, प्राणायाम का, शरीर के शोधन का यानी षटकर्मों का, बंध मुद्राओं का। तो निश्चित तौर पर आप इस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि योग के अभ्यास में प्रत्याहार भी है और वो प्रत्याहार इंद्रियों का निग्रह है, यानी इंद्रियों को उनके विषयों से हटा देना। ठीक है, तो जब आप इंद्रिय जनित सुख पर नहीं काम कर रहे हैं, यानी जबान के स्वाद के लिए भोजन नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस तरीके की स्थिति कभी आने वाली ही नहीं है। तो योग के माध्यम से इन सारी चीजों को खत्म तो किया जा सकता है, किंतु वो समग्र योग होगा, वो केवल आसन नहीं होगा। जैसे क्या समग्र योग किसको माने हम? समग्र योग की शुरुआत होती है यम और नियम से जी। और इसके बाद जीवन में योग को उतारना, यानी प्रत्याहार का नित्य प्रति अभ्यास में रहना, उसका अभ्यास करते रहना, इंद्रियों का निग्रह करना, यानी इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना। इंद्रियां जिस और बहुत ज्यादा लालायित हो रही हैं, एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति की बात करें जिसको आप नशे की लत में बोल सकते हैं, तो उसको नशे की लत क्यों है? महर्षि पतंजलि इस चीज को समझा रहे हैं और कह रहे हैं, महर्षि मतलब समझते हैं महान ऋषि, तो महान ऋषि पतंजलि इस चीज को समझा रहे हैं, योग के प्रवर्तक वो कह रहे हैं कि एक बार जब आप करेंगे, पहली बार जिस चीज को आपने खाया तो आपने किसी को देख कर खाया, किसी ने आपको खिला दिया, किसी से प्रेरित होकर खाया। दोबारा जब आप उसको खा रहे हैं तो अपने पूर्व में जो आभास आपको हुआ है, जो पूर्व में आपकी संचित एकाग्र जो मेमोरी है, उसकी वजह से आप दोबारा उसको जा रहे हैं। दूसरी बार जब आप खा रहे हैं तो तीसरी बार जो आपका मन करेगा उसको खाने का, वो और ज्यादा करेगा। तीसरी बार भी आपने मन को तृप्त किया, इंद्रियों को तृप्त किया उसको खाकर, तो चौथी बार और तीव्र इच्छा उठेगी, पांचवी बार उससे भी ज्यादा तीव्र और 10वीं बार उससे भी ज्यादा तीव्र। यानी इसी को कह रहे हैं वो संस्कार। जिस प्रकार के आप संस्कार डालते जाएंगे उसी प्रकार इच्छाएं और ज्यादा तीव्र होती जाएंगी, तीव्रतर होती जाएंगी। ये तीव्रतर इच्छाएं ही मनुष्य को किसी भी स्वाद की तरफ ढकेलती हैं।
किसी भी नशे की तरफ धकेलती है। सिंपल भाषा में कहें तो किसी भी आदत की तरफ धकेलती है। कुछ लोगों की बार बार इच्छा होती है गुड़ खाने की, कुछ लोगों की बार बार इच्छा होती है सिगरेट पीने की, कुछ लोगों की बार बार इच्छा। तो मैं गुड़ को और सिगरेट को या मदिरा पान को, इन सब को एक ही कैटेगरी में रखता हूँ। आपकी इच्छाएं बार बार हो रही हैं, तो वो इच्छा कहाँ से आ रही है? वो इच्छा आ रही है मन से। मन, इंद्रियां मन को बता रही हैं कि वो वाला अनुभव दोबारा करना है, ऐसा बता रही हैं। तो वो वाला अनुभव दोबारा करने के लिए मन बार बार प्रेरित करता है, और पहली बार से दोबारा क्रोध में भी बढ़ता जाएगा। यानी यहाँ पर दो तरीके का लॉस है। पहला लॉस तो ये कि अगर वो चीजें नहीं मिली तो उसके कारण क्रोध, और यदि मिल गई तो उसके खो जाने का भय। और इसी को तो दुख कहा भगवान बुद्ध ने। मेरी बात समझ पाए आप? जी जी बिल्कुल जी। आपने भोजन की बात की, तो भोजन का हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए और समय क्या होना चाहिए भोजन का? क्योंकि कई ग्रंथों में लिखा है सूर्य अस्त होने के बाद भोजन करना चाहिए जी। और हम लोग जैसे घर में भोजन करते हैं वो तो सूर्य अस्त के बाद ही करते हैं, मतलब सूर्य डूब जाते हैं 8-9 बजे भोजन करते हैं। भोजन करने की आदत भी रोग बहुत ज़्यादा जन्म देती है। देखिए, जो हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियाँ हैं, इन 13 प्रकार की अग्नियों में 7 धातु अग्नि, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और 5 भूत अग्नि यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसके अलावा 13वीं अग्नि, ये जो 13वीं अग्नि है जिसको हम जठर अग्नि कहते हैं, ये जठर अग्नि हमारी तीव्रतम होती है जब सूर्य की उपस्थिति होती है। तो यदि हमारे ऋषियों ने ये प्रावधान किया, ये विधान बनाया कि सूर्य की उपस्थिति में ही भोजन करेंगे, तो उसके पीछे का कारण ये था कि सूर्य की उपस्थिति में जठर अग्नि पर्याप्त प्रदीप्त होती है, और जिसके कारण भोजन किया हुआ समुचित रूप से पच जाता है। यदि पचा नहीं भोजन तो क्या होगा शरीर में? यदि भोजन पचा नहीं तो वो सड़ेगा, क्योंकि शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, यानी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 37 डिग्री सेल्सियस जब बाहर का तापमान होता है तो आप देख पाते हैं घरों में कैसे सुबह का रखा खाना दोपहर में ही खराब हो जाता है। और ये भोजन जो हमारे शरीर में अपच वाला है, यानी जो ठीक से पचा नहीं, वो भोजन अंदर जाकर के सड़ता है और बहुत सारे तरीके के टॉक्सिन जनरेट करता है, जो डायरेक्टली हमारे लिम्फेटिक्स को, जो डायरेक्टली हमारे लिम्बिक सिस्टम को और ब्लड सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, दूषित करता है। वो दूषित करने के कारण ही बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। तो यदि भोजन को ठीक प्रकार पचा लिया जाए तो समस्या वहां समाप्त हो जाएगी। यानी न तो भोजन अपच की स्थिति में रहेगा, न ही अपच के कारण कब्ज होगा, और न ही उस कब्ज के कारण बहुत सारे टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में मिलकर ब्लड को दूषित करेंगे। तो स्थिति बहुत बेहतरीन हो जाएगी यदि भोजन का समय सुधार हो। तो आपका प्रश्न था भोजन कब करना चाहिए? भोजन सूर्य की उपस्थिति में ही करना चाहिए। और यानी कितनी मात्रा में करना चाहिए? कितनी मात्रा में करना चाहिए, इसका बहुत सीधा सा सवाल का जवाब है, भोजन हमेशा 80% करना चाहिए। यानी जितना आपकी भूख है उससे थोड़ा कम। डकार आने से पहले भोजन बंद कर देना है। कुछ लोग जबान की तृप्ति के लिए या मन की तृप्ति के लिए भोजन करते ही जाते हैं और डकार आती ही जाती है। वो बता रहा है कि जो रिजर्व एयर का स्पेस है जिसमें भोजन का एसिमिलेशन होना है, वो भी निकाल करके पूरा एब्डोमेन फुल कर लिया। उसके बाद एसिमिलेशन नहीं हुआ, एसिमिलेशन के बाद डाइजेशन नहीं हुआ, डाइजेशन के बाद इम्प्रॉपर डाइजेशन हुआ तो इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हुआ तो वो कॉन्स्टिपेशन का कारण बना। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से लगी हुई हैं। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप यहाँ तक अगर हमारी चर्चा को सुन लिए हैं तो जाहिर सी बात है आपको इसमें बहुत कुछ जानकारियाँ जरूर मिली होंगी। ये प्रश्न निश्चित तौर पर मोहित सिंह जी के थे, लेकिन इनसे बहुत सारे लोग आज की वर्तमान समाज में पीड़ित हैं। हो सकता है कि आपका कोई दोस्त, आपका कोई यार, आपका कोई मित्र बहुत नियर बाय वो भी इन चीज़ों से पीड़ित हो, तो आप भी इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी पता चलेगा कि भोजन कब करें, कितना करें, भोजन करने का उद्देश्य क्या है। ये सारी ही बातें जन सामान्य को शायद इतनी बेहतरीन तरीके से नहीं पता जितनी बेहतरीन तरीके से हमारे ऋषियों ने हमें समझाया। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो उनके साथ साझा करें, और अगर आप चाहें इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। आज के लिए इतना ही।